हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम 7वीं कक्षा की पाठ्यपुस्तक लहर 2, इसमें तीसरा पाठ है आदिवासी नृत्य धिंसा। यहाँ सोचिए, बोलिए। प्रश्न: चित्र में क्या क्या दिखाई दे रहे हैं? स्त्रियाँ क्या कर रही हैं? इस चित्र के बारे में यहाँ पूछा गया है। यहाँ 4 स्त्रियाँ नाच रही है। इसके बारे में चित्र में क्या क्या दिखाई दे रहे हैं? इस चित्र में 4 स्त्रियाँ हैं और नाचने की प्रयत्न कर रही हैं। स्त्रियाँ क्या कर रही हैं? स्त्रियाँ धिंसा नृत्य, यानी इस चित्र के अनुसार धिंसा इस तरह है। उदाहरण के लिए भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, इस तरह के क्लासिकल जो नृत्य हैं उस नृत्य को कर रहे हैं। यहाँ देखिए, ऊपर दिए गए चित्र को देखिए। स्त्रियाँ नाच रही हैं। हमारी भारतीय संस्कृति में नृत्यों का भी बड़ा स्थान है। धिंसा एक लोक नृत्य है। धिंसा एक लोक नृत्य है। यह आदिवासियों का नृत्य है। इस पाठ में आदिवासियों के बारे में भी बताया गया है, उनके नृत्यों के बारे में भी बताया गया है। आज हम उनके बारे में पढ़ेंगे। आदिवासी नृत्य धिंसा। एक दिन हम धिंसा नृत्य के बारे में जानने के लिए अरकू गए थे। धिंसा नृत्य जानने के लिए कहाँ गए थे? अरकू गए थे। यह विशाखापट्टनम जिले का एक पहाड़ी गांव है। यह अरकू जो आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम जिले के एक पहाड़ी गांव है। यह एक सुंदर पर्यटक स्थल है। इसे आंध्रा ऊटी भी कहते हैं। आंध्रा ऊटी किसे कहते हैं? अरकू को कहते हैं। यह अरकू विशाखापट्टनम जिले में रहता है। यह विशाखापट्टनम से करीब 114 किलोमीटर की दूरी पर है। विशाखापट्टनम से अरकू 114 किलोमीटर पर है। यहाँ से अरकू जाने के लिए रेल मार्ग भी है। रेल की यात्रा करते समय प्रकृति की सुंदरता देखने लायक होती है। रेल से हम यात्रा करेंगे, उस अरकू के पहाड़ी और प्रकृति की सुंदर हम देख सकते हैं। यहाँ की बुर्रा गुफाएं बहुत प्रसिद्धि है। यहाँ की बुर्रा गुफाएं बहुत प्रसिद्धि है। यह एक सुंदर मनमोहक स्थल है। बुर्रा गुफाएं हिस्टोरिकल प्लेस है। जिस तरह कर्नूल में बेलन केव्स है, उसी तरह बुर्रा गुफाएं हैं। अरकू में आदिवासी लोग रहते हैं। वे कुवी भाषा में बात करते हैं। उस भाषा की कोई लिपि नहीं है। वे कोया, तेलुगु, उड़िया में भी बात करते हैं। आदिवासी लोग कोया, तेलुगु, उड़िया में भी बात करते हैं। धिंसा उनकी संस्कृति का प्रमुख नृत्य है। इस लोक नृत्य का प्रारंभ सोमपी नामक गांव से हुआ था। यह त्योहारों और उत्सवों के दिनों में नाचा जाता है। नृत्य देखने के लिए दूर दूर से पर्यटक आते हैं। कभी कभी वे इनके साथ मिलजुल कर नाचते भी हैं। धिंसा का अर्थ है कूदना, जोर जोर से कदम हिलाना। धिंसा का अर्थ है कूदना, जोर जोर से कदम हिलाना। जहाँ नृत्य किया जाता है उस स्थान को चावड़ी कहते हैं। इस धिंसा का नृत्य का स्थान रहता है, उस स्थान को चावड़ी कहते हैं। वे तुडुमु नामक वाद्य यंत्र का उपयोग करते हैं। इस नृत्य के में एक मुख्य नर्तक रहता है, उसे नाटकारी कहते हैं। वह एक हाथ में मोर के पंख और दूसरे हाथ में बांसुरी लेकर नाचता है। यह नृत्य गोलाकार में मानवहार की तरह बनाकर नाचते हैं। दल के सभी लोग नाटकारी के अनुसार नाचते हैं। यहाँ प्रश्न दिया गया है, आदिवासियों के बारे में आप क्या जानते हैं? आदिवासी भले भोले भाले होते हैं। इनकी वेशभूषा बहुत ही निराला होता है। चल कपट नहीं जानते। यह
विशाखापट्टनम के करीब में अरकू प्रांत में रहते हैं। कुछ प्रमुख पर्यटक स्थानों के नाम बताइए। पर्यटक स्थान वे कुर्रा कोट्टा, इटुकला पंडुगा, मोदकुंडम्मा जातरा, नंदी वीटिंग त्योहार मनाते हैं। मोदकुंडम्मा उनकी देवी है। उत्तर आंध्रा उड़ीसा के लोग मोदकुंडम्मा की पूजा करते हैं। यहाँ होने वाली जातरा बहुत प्रसिद्ध है। आंध्र सरकार यहाँ पर तरह तरह के उत्सवों का आयोजन करती है। यह सुंदर और मनमोहक स्थान है। यहाँ देखिए पाठ का सारांश। इस पाठ में आदिवासियों के लोक नृत्य धिंसा के बारे में बताया गया है। इस पाठ जो आदिवासी ट्राइबल पीपल्स कहते हैं, उन ट्राइबल पीपल्स के बारे में धिंसा और नृत्य के बारे में इस पाठ में वर्णन किया गया है। अरकू एक पहाड़ी गांव है। प्रकृति के सुंदर दृश्य मन को मोह लेते हैं। धिंसा की शुरुआत सोमपी नामक गांव में हुआ। इस धिंसा नृत्य सोमपी नामक गांव से शुरू हुआ है। सोमपी नामक गांव से हुआ है। यह त्योहारों और उत्साहों के समय नाचा जाता है। धिंसा का अर्थ है कूदना और जोर जोर से कदम हिलाना। सब मिलकर चावड़ी में नाचते हैं। वे तुडुमु नामक वाद्य यंत्र का उपयोग करते हैं। वे अनेक प्रकार के त्योहार मनाते हैं। मोदकुंडम्मा उनकी देवी है। यहाँ होने वाली जातरा बहुत प्रसिद्ध है। आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने इस स्थान को पर्यटक स्थल बना दिया है। आंध्र प्रदेश सरकार यहाँ पर अनेक उत्सवों का आयोजन करती है। यह पाठ का सारांश है। हम इसमें मुख्य बिंदु के रूप में हम जानेंगे। पहले हम धिंसा नृत्य कहाँ खेला जाता है। अरकू में। अरकू कहाँ है? विशाखापट्टनम जिले में। यह विशाखापट्टनम से अरकू 114 किलोमीटर पर है। यहाँ बुर्रा गुफाएं बहुत प्रसिद्ध है। उसी तरह अरकू किन लोगों का नृत्य है? आदिवासियों का। आदिवासी किस भाषा को जानते हैं? कुवी भाषा को जानते हैं। इस कुई भाषा की कोई लिपि नहीं है। उसी तरह आदिवासी लोग कोया, तेलुगु, उड़िया 3 भाषा को जानते हैं। और यह धिंसा का प्रारंभ सोमपी नामक गांव में हुआ है। यह उस धिंसा नृत्य त्योहार और उत्सवों के समय नाचा जाता है। धिंसा का अर्थ है कूदना, जोर जोर से कदम हिलाना। और जहाँ धिंसा का नृत्य खेलते हैं उस स्थान को चावड़ी कहते हैं। और इस नृत्य में तुडुमु नामक एक वाद्य यंत्र लेकर उपयोग करते हैं। नृत्य में एक मुख्य नर्तक रहता है, उसे नाटकारी कहते हैं। वह एक हाथ में मोर का पंख और दूसरे हाथ में बांसुरी लेकर नाचता है और मानवहार के रूप में गोल बनकर नाचते हैं। और इस धिंसा नृत्य के साथ साथ कुर्राकोट्टा, इटुकला पंडुगा, मोदकुंडम्मा जातरा, नंदी वीटिंग त्योहार मनाते हैं। धिंसा नृत्य के साथ साथ जो आदिवासी नृत्य अलग अलग नृत्य और अलग अलग त्योहार मनाते हैं, उन त्योहारों के नाम यह दिया गया है। कुर्राकोट्टा, इटुकला पंडुगा, मोदकुंडम्मा जातरा, नंदी वीटिंग त्योहार मनाते हैं। मोदकुंडम्मा उनकी देवी है। मोदकुंडम्मा किनकी देवी है? आदिवासी नृत्य की देवी है। उत्तर आंध्रा और उड़ीसा के लोग मोदकुंडम्मा की पूजा करते हैं। मोदकुंडम्मा की पूजा कौन करते हैं? उत्तर आंध्रा और उड़ीसा के लोग पूजा करते हैं। यहाँ होने वाली जात्रा बहुत प्रसिद्धि है। इस तरह इस पाठ का वर्णन किया गया है। यह पाठ डीएससी के लिए और छात्रों को वर्णन करने के लिए यहाँ मुख्य बिंदु मैंने बताया गया है। इसमें परीक्षा की दृष्टि से प्रश्न बनने की संभावना है। लाइक मी, शेयर मी, सब्सक्राइब मी। इस वीडियो को अपने मित्रों को शेयर कीजिए और प्रश्न के साथ साथ
हम जिस तरह पढ़े हैं कुछ मुख्य बिंदुओं को हम बताया गया है। इसमें बहुत सारे प्रश्न बनने की आवश्यकता है। इस वीडियो को अपने मित्रों को शेयर कीजिए, लाइक करो, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फ्रेंड्स।